बैठ जा भैया पड़ता है कि यहाँ पे वो स्टूडेंट के थ्रू बताया गया है कि उसका मोबाइल देंगे तो उसके बाद हमने जैसे वहाँ से रूम में तो से उनसे बात करी थी ना, तो ये बोलते हैं कि वो रात को दूध लेने गए हैं। उससे बात में उनसे बात मतलब वहाँ के लड़के हैं ना, वो हमें कोई जवाब नहीं दे रहे तरीके से कि हम ये भाई ये एक पट्टी पड़ा रखी है, रात को 11 बजे दूध लेने गए, इसके अलावा किसी भी प्रकार की हमें कोई सूचना नहीं दे रहे वहाँ। फिर हम भूपेंद्र जी से मिलने गए, दूध मंत्रालय भी गए हैं, वहाँ भी दिखाए। तो वहाँ से एक बात आई हमारे पास, कल मेरे को PSO ने फ़ोन किया भूपेंद्र जी के ने, तो उन्होंने ये बोला था कि उसके मोबाइल और उसका पासपोर्ट किसी लोकल बंदे को मिला। तो ये बात कॉलेज प्रशासन के द्वारा बताई गई थी कि उसके मोबाइल, जैकेट और शूज मिले और हाँ, अब वो मंत्रालय के द्वारा वो पुलिस को मिले, पुलिस प्रशासन से था। और ये जो अपने भूपेंद्र जी के PSO उन्होंने ये बताया है कि लोकल आदमी वहाँ हमको यही नहीं पता कि हमारी FIR हुई कि नहीं हुई। पहली बात FIR की कोई कॉपी नहीं मांग रहे हैं, हम कॉलेज प्रशासन से मांग रहे हैं कि हमारे को FIR की कॉपी दे दो, तो वो भी हमें उपलब्ध नहीं करा। कल किसी टीचर से वहाँ बात हुई थी, गौरव डॉक्टर गौरव देशवाल नहीं बोला है पुलिस को, प्रेशराइज किया था ना, नरेंद्र पीछे 3-4 दिन से प्रेशराइज कर रहे हैं। तो कल उन्होंने कहा था कि हमने पुलिस को और नहीं बोला है। अभी ऐसे करीब 19 तारीख से मिसिंग है, तो मैम 4-5 दिन बीत गए, अभी तक वहाँ पे FIR दर्ज नहीं हुई है। मतलब वो प्रशासन 4 दिन में मंत्रालय गए मैडम अपनी देखो ये हालत देखिए, किसान है जमीन बेच के बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहा है। तो आप हर कोई बच्चा, हर कोई माँ बाप सोचता है कि मेरे बच्चे को बेटर से बेटर एजुकेशन दिलाऊं, तो इनका प्रयास कोई गलत नहीं है। लेकिन अब सरकार मतलब हमें ये कि आज शाम तक किसी तरह आप कम्युनिकेशन करें, कलेक्टर साहब से बात करें, प्लीज। 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो टैक्स मैसेज कॉलेज में कुछ भी होता है, लड़के ज्ञापन ऐसे MPR ओपन हो गया ना, इमीडिएटली ओपन लिखा हुआ है, अदर व्हिच मिसिंग पर्सन्स केस वाज इमीडिएटली ओपन। मैम ये कल ओपन हुआ है, कल 4 दिन में जाके 4 दिन में जाके कल ओपन हुआ है। मंगवा दो क्या सारा अरे जो कागज दिया था न्यूज वाले उसका रिसिप्ट दे रहे हैं, देख सकते हो फोटो। ये न्यूज वाले भैया इसकी बॉक्स ले लो, मालूम चल रहा है MPR तो मिसिंग की होती है। अरे पहले मैडम की तरफ से कुछ सुनने तो दो हमें, पहले आए हैं हजारों लोग, क्या सांत्वना देंगी मैडम हमको? मैडम आप हमें क्या सांत्वना देंगी वो बोलो। अरे समझावा तो देखो, सुनने दो हमें, ये बताओ आप प्रशासन की ओर से हमें क्या सांत्वना देगी? फोटो ले लो, फोटो से क्या होगा? फोटो मैं इस पूरे मैटर में कलेक्टर मैडम से बात करती हूँ, और वर्बली तो मैं बात कर ही लेती हूँ अभी, और ऑफिशियली भी मैं एक बार लेटर भेज देती हूँ, जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। FIR को भी विदेश मंत्रालय के थ्रू भिजवाइए मैडम फुल जोर लगाना। अगर कोई नेता का बच्चा होता तो नेताओं की लाइन लग जाती, अब तक बच्चा मिल जाता। सही बात है, किसी नेता का मंत्री का बच्चा होता तो लाइन लग जाती मीडिया पर। फोटो के टाइम पे तो कोई ऐसे भी करके मैडम थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, कल शाम को वहाँ गए थे, लोगों में अरे तो नहीं ऐसा मैंने बिल्कुल कानून को हाथों में नहीं लेंगे, हमें एक मौका दीजिए, हमसे जितना बन पड़ता है हम करेंगे। 2 दिन का टाइम है, फिर तो लेंगे। बाबा जी धन्यवाद हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कलेक्टर मैडम से मैं बात करती हूँ, और इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे, जहाँ तक बात पहुँचाई जा सकती है हम पहुँचाएंगे। ठीक है, देना होगा चला जाता है त्योहार में पूरे गाँव में त्योहार नहीं मनाया। हमें आपसे पूरी उम्मीद है। मतलब रोटी नहीं खाई इनके माँ बापों ने, तो 4-5 दिन से खाना नहीं खाया। बताओ क्या करें?
मैं करवाती हूँ, जितना मेरे से हो गया। ठीक है ठीक है, एक बार फोटो मिल जाएगा कि आप आ जाओ। और पीछे हो जाओ, डॉक्टर साहब आ गया। हम आपसे शाम को मिलेंगे मैम, 4-5 आदमियों का एक मंडल आपसे शाम को मिलेगा, इससे क्या प्रोग्रेस होगी। हाँ नंबर आओ जी भाई साहब, चलो भाई शांति से आ जाए। ठीक से उठा ही रहे हैं और ज्यादा उठाओ। बाइट दे दो, बाइट दे दो। पहले तो काम भी बात आप बयान दो। देखिए, हमारा कफनवाड़े का छात्र अजीत सिंह चौधरी पिछले 19 तारीख से लापता है और 3 दिन पहले हम इस मामले में यहाँ के लोग ग्रामीण केंद्रीय मंत्री से मिल चुके, लेकिन अभी तक उसकी प्रॉपर अपडेट नहीं आई है कि क्या सिचुएशन है, वहाँ क्या एक्शन हुआ है। इस मामले में अभी सब लोग एसडीएम से मिले हैं और सरकार से विनम्र निवेदन है कि विलम्ब आज शाम तक जितना संभव हो हमें मैटर की जानकारी पूरी दी जाए। ये उनके बच्चे के परिजन हैं, ये बच्चे का पिताजी हैं, किसान परिवार से। आज भी आप देख सकते हो कितने साधारण वेशभूषा में है। 4-5 दिन से माँ बाप ने खाना नहीं खाया। तो तुरंत निवेदन है कि एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री सीधा वहाँ के रूस के विदेश मंत्री से बात करके और मामले को थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि बहुत ही गंभीर मैटर है। ये हमारी सरकार से निवेदन है। इस प्रकरण में उसके लिए आप नहीं, अभी तो बात अभी ऐसा विज्ञापन में लिखा गया है क्या? नहीं, आप 24 घंटे बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार नहीं तो उम्मीद है कि कल तक शायद हमें सॉल्यूशन ही बोलो। नहीं, अब क्या बोले। चलो बढ़ा लो, आप अपने हिसाब से बढ़ा लो, आप अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मैटर बढ़िया। कहाँ से है? हम गए से। अब सही है लालो? अरे सर हाँ तो कल ठीक है। काम कर रहा है, नहीं लिया था। इनको पता है ना, बोला मोबाइल दिखा रहा हूँ यार। अफजल तुम दोनों खड़ा हो भाई साहब, तुम दोनों खड़ा हो। ये सक्रिय टीम है ना, जिनको पता है। हाँ बस कौन से बोलोगे? लोग अभी यहाँ हुआ है। आप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आश्वासन मिला है? सामान ले हम लक्ष्मीगढ़ के कफनवाड़ा गांव निवासी अजीत सिंह चौधरी पिछले 5 दिनों से रूस में लापता है। आज बड़ी संख्या में लोग एसडीएम साहब के पास पहुंचे। क्या मांग रखी है एसडीएम साहब की?
एसडीएम साहब से हमने निवेदन किया है कि हम लोगों का बच्चा जो है वो 19 तारीख रात को 11 बजे से लापता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है वो अर्ली इन द मॉर्निंग 20 को आया है। 10 बजे के आसपास हमें पता चला तो उसका फ़ोन जो है वो रशियन पुलिस के पास था। तो मिस कम्युनिकेशन हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई, तो हमने उसके क्लासमेट को फ़ोन किया, रूममेट को, तो उसने बताया कि वो रात को दूध लेने के बहाने गया, उसके बाद वो हॉस्टल नहीं आया। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग सोच रहे थे कि उन्होंने बताया कि भाई अगले दिन पुलिस को वहाँ जैकेट है, उसके शूज़ है, मोबाइल वगैरह किसी रिवर के पास में पार्क में मिले हैं। तो हमने सोचा कि हो सकता है बच्चे ने सुसाइड वगैरह का इस तरीके का सीन लग रहा था। लेकिन अब 5 दिन हो गए, नदी में भी उन लोगों ने खूब ऐसे ट्राई कर लिया है लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है। तो अब हमको पूरा ऐसा लग रहा है कि इसमें कॉलेज या कोई वहाँ के आसपास कोई ऐसा गैंग है जिसने बच्चे को किडनैप कर रखा है, जिस तरीके से हमें अभी लग रहा है। बट हम लोग 21 तारीख को दिल्ली गए, भूपेंद्र जी से मिले, उन्होंने भी हमें ये एश्योर करवाया कि हम लोग इस पर एक्टिवली कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपने पीएसओ के नंबर भी दिए। उसके बाद हम लोग एमई भी गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वहाँ भी हम लोगों ने मेल सबमिट किया। आज 5 दिन बाद भी उनका मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यहाँ लगता है कि यार कोई बंदा बाहर रह रहा है और उसको 24 आवर में हमें रिप्लाई करना होता है, 5 दिन बाद भी वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं कर रही है। तो हमारा तो ये निवेदन है सरकार से कि इस चीज़ को गंभीरता से लें और इस पे आगे कार्रवाई करें। अभी हमें वहाँ से कोई आउटपुट, मतलब अपन एटलीस्ट ये तो पता है कि यार वहाँ की एम्बेसी जो है हमारे पेरेंट्स से कनेक्ट तो करे कि हम टच में है, रेगुलर टच में, हम संपर्क में, हम वह बात कर रहे हैं। अरे हमें आज तक कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं वो, ना हमको कोई कॉल कर रहे हैं। ये कैसा मतलब बिहेव है उनका, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। किसी तरीके का कोई उनका अटैचमेंट नहीं है कि यार हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, लोकल पुलिस के कांटेक्ट में। हमको प्रॉब्लम ये है कि हमें ये डाउट हो रहा है कि अभी तक वो वहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोकल पुलिस वहाँ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारा बच्चा सेफ है, अनसेफ है। अब ये थोड़ा चेंज हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि बच्चा हमारा किडनैप कर रखा है, इस तरीके का हमें लग रहा है। और अभी मेरे पास परसों रात को प्रेम भंडारी जी का भी कॉल आया था न्यूयॉर्क से, तो हम उनको भी रेगुलर रिपोर्ट कर रहे हैं। वो बेचारे वहाँ से वहाँ पे फोन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार किसी तरीके से भी इस पे एक्शन नहीं कर रही है। तो हम लोग तो यहाँ एसडीएम साहब को ये कहना है कि प्लीज इसको संज्ञान में लें, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, आप बिल्कुल भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम नारायण चौधरी है, मैं अजीत का अंकल लगता हूँ। चलो आ जाओ, पीछे देख लेना भाई, ठीक है आराम से, चलो भाई आ जाओ। एक बार
वहीं चल पड़े मोटरसाइकिल से वहीं गाड़ी करो और वहीं पे शाम को व्यवस्था बना के भाषण करके अखड़ा आदमी नारी हुआ गाड़ी घेरो भाई भाई बैठ जाओ गाड़ी सारा खड़ी हो भाई राजनीति क्या करे 8 दिल्ली का मकान बाहर बैठ जाओ कब तक मैं 5 दिन तो डेवलप कंट्री में करवानी चाहिए सूचना नहीं असेंबली में यार आपकी सेंट्रल में स्टेशन खोल देते हैं